हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कक्षा 8वीं की जो प्रखर गणित की कार्यपुस्तिका है उसके अंदर जो कार्यपत्रक दे रखे हैं उसमें से पहला और दूसरा कार्यपत्रक हम इस वीडियो में हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले तथा ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। जैसे कि पहले सवाल के अंदर बता रखा है कि 117, 118, 119, 117 उसके बाद 118, 119 इन्हीं संख्याओं को आगे किसमें लिख रखा है? शब्दों में लिख रखा है। जैसे 117, 118, 119। दूसरे सवाल में हम देखते हैं, हमारे पास एक संख्या है 6, 2, 3 और 5, 6235। तो इसमें इससे पहले वाली संख्या आएगी 6234। इसके बाद वाली संख्या आएगी 6236। अब इन संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे तो 6234। दूसरी संख्या जो लिखी थी उसको हम शब्दों में लिखते हैं 6236। 6236। तीसरा सवाल देखते हैं, संख्या दे रखी है 9094। इससे पहले संख्या आएगी 9093। इसके बाद संख्या आएगी 9095। पहली संख्या को हम शब्दों में लिखते हैं 9093। इसके बाद वाली जो संख्या उसको लिखेंगे 9095। चौथा सवाल देखते हैं, यह संख्या दे रखी है 25213 यानी कि 25213। इससे पहले कौन सी संख्या आती है? तो 25212। बाद में कौन सी संख्या आती है? 25214। पहली वाली संख्या को शब्दों में लिखते हैं 25000। 25212। दूसरी जो संख्या लिखी थी 25214। पांचवा जो सवाल है हमारे पास उसमें संख्या दे रखी है 36810। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? तो 36809। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 36811। पहले वाली संख्या को शब्दों में लिखेंगे तो 36809। इसके बाद वाली संख्या को हम लिखते हैं तो 36811। ठीक है, तो ये अपना था पहला सवाल जिसके अंदर ठीक पहले और बाद में आने वाली संख्या लिखनी थी और उन्हीं को ही शब्दों में लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल हल करते हैं। संख्या क्रम को पहचानिए एवं छूटी हुई संख्याएं लिखिए। संख्या क्रम को पहचानना है और जो संख्या छूटी है उनको लिखना है। पहला जो सवाल है 2915। इसके बाद 16, 17। इसके बाद खाली स्थान, खाली स्थान, खाली स्थान। इसके बाद लिखा है सीधी संख्या 2921। तो इनसे पहले जो संख्या आती है उनके लिए खाली स्थान छोड़ा गया है, उसके अंदर हम संख्या भरेंगे। तो 2917 के बाद कौन सी आएगी? 2918। इसके बाद आएगी 2919। इसके बाद संख्या आएगी 2920 और इसके बाद 2921 और यहाँ संख्या आएगी 2922। दूसरा सवाल 5395, 5396, 97, 98 और 5399 और 5400, 5401, 5402। तीसरा सवाल 35600। इससे पहले की संख्या कौन सी आएगी? 35598, 35599, 35600, 35601, 35602, 35603 और 35604।
4। 1 से 3 तक अंकों में छुटी हुई संख्या लिखनी थी। अब चौथे और पांचवें के अंदर जो संख्या है वो शब्दों के अंदर लिख रखी है। शब्दों के अंदर 2808, 2809 और यहाँ लिखेंगे 2810, 2811। इससे आगे खाली स्थान दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे हम 2812। इससे आगे लिख रखा है 2813। इसके बाद लिखेंगे 2814। इसके बाद लिखेंगे 2815। इसके बाद लिखा है 2816। पांचवा सवाल 30,538। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30,539। इसके बाद और खाली स्थान दे रखा है उसमें लिखेंगे 30,540। इसके बाद संख्या दे रखी है 30,541। हम लिखेंगे 30,542। आगे लिखेंगे 30,543। आगे लिख रखा है 30,544। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। हम बढ़ते हैं अब तीसरे सवाल की ओर। उसमें दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला सवाल जिसमें संख्या लिख रखी है उन्हें स्थान जो अपना मान होता है, इकाई, दाई, स्थानीय मान होता है, उस रूप में बताएगा और कोष्टक में लिखा हुआ है। और आगे संख्या को किस में लिखा हुआ है? शब्दों के अंदर लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि 29,100, 100 से पहले खाली स्थान, तो क्या आएगा यहाँ शब्दों में? 1 आएगा। सैकड़े की जगह कितना है? 1। 172, 172। तीसरा है 1000, 2000 से पहले खाली स्थान, 2 के बाद खाली स्थान, तो 1000, 1000 पे कितना है? तो 96, 96,000। 200, 2 सैकड़े की जगह और 95। चौथा सवाल 40,430, 40,000, तो 10,000 की जगह 4, 1000 की जगह 0, 400 यानी कि सैकड़े की जगह 4, 30, तो 3 दाई की जगह और 0 इकाई की जगह। पांचवा सवाल 54,300, 54,000 यानी कि 5, 54,000, 5 4 होते हैं, 4 दाई की 1000 की जगह, 300 सैकड़े की जगह 3, और 15 है, इसको आगे शब्दों में नहीं लिखा है तो 315। ओके, ये था हमारा तीसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे सवाल को। चौथे सवाल के अंदर 80,080 को शब्दों में लिखा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 808, 8,000, 8,080 या 80,080। तो हम देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, इसका मतलब 80,000। तो यहाँ पर लिख रखा 80,000 और सैकड़ा पे कोई नहीं है, सीधा 80। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अब देखते हैं हम
कार्यपत्रक 2 को। कार्यपत्रक 2 में क्या कहा जा रहा है कि संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना, यानी कि संख्याएं जो है उनको विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखते हैं हम पहला सवाल। इसमें एक उदाहरण बता रखा है पहले सवाल का कि 5, 6, 3, 2, 1। तो 5 कौन से स्थान की जगह है? 10,000 के स्थान पर है तो यहाँ 10,000 लिखा है। 6 किस स्थान पर है? तो 1000 के स्थान पर है। 3 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर, 3 सैकड़ा। 2 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर, 2 दहाई। और इकाई किसके स्थान? 1 इकाई के स्थान पर है। दूसरे में हम देखते हैं कि 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हम पीछे की तरफ से देखेंगे मान को, स्थानीय मान। जैसे पहली संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई की जगह कितने रखेंगे हम? 8 रखेंगे। दहाई की जगह हम कितने रखेंगे? तो 2 दहाई। सैकड़ा की जगह हम कितने रखेंगे? 3 सैकड़ा। हजार की जगह हम कितने रखेंगे? 0। और 10,000 की जगह हम कितना रखा हुआ है? 1,000। फिर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर 7 क्या आएगा? इकाई। 0 क्या आएगा? दहाई। 8 क्या आएगा? सैकड़ा। 0 क्या आएगा? हजार। 9 क्या आएगा? 10,000। चौथे सवाल में देखते हैं क्या है? 3 इकाई, फिर प्लस 6 क्या है? 6 दहाई, प्लस 7 क्या है? सैकड़ा। क्या है? सैकड़ा। प्लस 5 क्या है? तो हजार है। और 6 कौन से स्थान पर है? 6 है 10,000 पर। पांचवा सवाल देखें। 0 क्या है? इकाई है, प्लस 3 की जगह पर है, दहाई की जगह पर है। 7 की जगह पर है, 7 सैकड़ा पर है। 5 की जगह पर है, 5 हजार की जगह पर है। और 8 की जगह पर है तो 8 10,000 की जगह पर है। यह था हमारा कार्यपत्रक 2 का पहला सवाल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। नीचे दिए गए विस्तार रूप में लिखें। चलिए इसको लिखते हैं। पहला सवाल 2 10,000, 3 इकाई और 2 दहाई। हमें सबसे पहले इकाई को जोड़ देखना है। तो इकाई की जगह कितना लिख रखा है? 3। तो ये 3 लिखा हुआ है। फिर हमें दहाई देखना है। ठीक है, दहाई की जगह कितना लिख रखा है? 2 दहाई। तो 2 दहाई यहाँ पर लिखा है। फिर सैकड़ा, सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है, 0 लिखा। हजार की जगह कुछ नहीं है, 0 लिखा। फिर लिखा 10,000, तो ये 2 लिखे हमने 10,000 की जगह। अब हम सबसे पहले देखेंगे इकाई को, कितना है यहाँ पर? 5 इकाई, यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे हम सैकड़ा, नहीं, दहाई को देखेंगे, नहीं है, 0 लिखा। फिर हम देखेंगे सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 7। फिर हम हजार देखेंगे, हजार नहीं है, 10,000, 5। संख्या मिली हमें 50705। तीसरा सवाल देखते हैं। इकाई 2 इकाई, दहाई 6 दहाई, सैकड़ा नहीं है, हजार नहीं है, 10,000, 5। संख्या मिली हमें 62, 50,062। चौथे सवाल में इकाई नहीं है, दहाई 7 दहाई, सैकड़ा 3 सैकड़ा। अच्छा, यहाँ पर है 8 इकाई है, तो इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा मिले। आगे कुछ भी नहीं है, 0 0। जब संख्याओं के आगे 0 0 है उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है। हमारे पास संख्या दिखाई दे रही है 378। पांचवा सवाल देखते हैं। उसमें इकाई कितनी है? तो 6 इकाई। दहाई कितनी है? 2 दहाई। हजार कितना है? तो 5,000। सैकड़ा कुछ भी नहीं है, 0। 10,000 कितना है? 0। संख्या मिली हमें 5,026। यह था हमारा कार्यपत्रक 2 का दूसरा सवाल। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे सवाल की ओर। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इधर देखें। तीसरा सवाल क्या कहता है कि नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। जो अंक हैं उनके स्थानीय मान क्या है वो लिखने हैं हमें।
जैसे 2 0 8 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान। तो 2 10,000 के स्थान पर है तो 2 इंटू 10,000 इंटू 20,000। हजार के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान, तो 0 1000 की जगह है और 1000 से गुणा होगा। किसी भी संख्या का चाहे वो कितनी भी बड़ी हो लेकिन 0 से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब के स्थान पर आए अंक 8, 8 कौन से स्थान पर आए हैं, सैकड़ा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सैकड़ा। क्या लिखना पड़ेगा, सैकड़ा के स्थान पर आए 8, सैकड़ा का 8 इंटू 100 तो बराबर क्या आएगा 800। दाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान 6 दहाई बराबर 6 इंटू दाई होगी उसका 10 से गुणा होगा बराबर आएगा 60। इकाई के स्थान पर आए अंक, इकाई के स्थान पर कौन आया है 0, 0 का स्थानीय मान 0 इकाई बराबर इकाई का अंक होगा तो उसे 1 से गुणा करना पड़ेगा, 0 यहाँ पर आएगा। ओके, दूसरा सवाल है संख्या 8 6 5 6 3 में के स्थान पर आए अंक 8 का, तो 10,000 के स्थान पर तो 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान 8 किसकी जगह पर है 10,000 की जगह पर, तो 8 10,000 की जगह पर बराबर 8 इंटू किससे गुणा होगा 10,000 से गुणा होगा और यहाँ पर आ जाएगा 80,000। हजार के स्थान पर आए अंक, हजार के स्थान पर कौन आया 6, 6 का स्थानीय मान 6,000 बराबर 6 इंटू 1000 से गुणा होगा बराबर आ जाएगा 6,000। के स्थान पर आए अंक 5, तो 1000 के बाद कौन आता है सैकड़ा, कौन आता है सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर आए 5 तो 5 सैकड़ा बराबर 5 इंटू 100 बराबर कितना आएगा 500। दाई के स्थान पर आए अंक, दाई के स्थान पर कौन आया है 6 का स्थानीय मान 6 दहाई बराबर 6 इंटू दाई आती है तो कितने से गुणा होता है 10 से बराबर 60। के स्थान पर यानी कि इकाई, इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 इकाई बराबर इकाई कितने से गुणा होता है 1 से बराबर 3 आए। तो हमें इस प्रकार से संख्या मिलेगी 86,563, 86,563। अगर कभी कभी ये संख्या नहीं दे और शब्दों में दे रखा है तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, इधर देखो, जैसे ये जो बड़ी संख्या है तो हम इसको लिखेंगे 80,000, शुरू में लिखना था, अब देख लो ये इकाई का अंक इस संख्या को इसके नीचे ये संख्या सबसे बड़ी ऊपर लिखा, फिर इससे छोटी संख्या ये इसको लिखेंगे, इकाई का 0 है 0, दाई का चाहे दाई के नीचे, सैकड़े का है तो सैकड़े, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जमाना है। 1000 पे 6 है तो ये इस प्रकार, आगे कुछ भी नहीं है 0 लिख दे, ये इकाई के स्थान पर 0 यहाँ, फिर 0, फिर 5, आगे कुछ भी नहीं है 0 लिख ले, इकाई के स्थान पर 0, दाई के स्थान पर 6 0 0 0, इकाई के स्थान पर 3 0 0 0 0। अब इसको जोड़ देंगे 3 6 5 6 8, तो ये मिल गई हमें संख्या 86,563। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। संख्या ज्ञान की समझ पुस्तक ने हमें निर्देश दिए कि अभ्यास के अधिकतम अवसर प्रदान करते हुए संख्याओं का विस्तार रूप और अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित करने का प्रयास करें। समझ के लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करें। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, सीखा होगा, उसके लिए आपको धन्यवाद।